सबका साथ सबका विकास सभी को एक साथ नमस्कार। मेरे यूट्यूब चैनल अर्चना ट्यूटोरियल्स हिंदी साहित्य व व्याकरण में आप सभी का स्वागत है। आज हम जयशंकर प्रसाद की कहानी बेड़ी पढ़ेंगे। उसके पहले हम कुछ जानकारी लेते हैं जयशंकर प्रसाद जी के बारे में। उनका जन्म 30 जनवरी 1889 वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ। भाषा उनकी हिंदी है। विधाएं उन्होंने कविता, उपन्यास, नाटक, निबंध व कहानी लिखी हैं। काव्य उनके हैं आंसू, झरना, लहर, कामायनी, प्रेम प्रथी। नाटक है चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, गुरुस्वामिनी, जन्मे जन्मयज्ञ, राजश्री, रजाशत्रु, विशाख, एक घूट, कामना, करुणालय, कल्याणी इत्यादि उनके नाटक है। कहानी संग्रह छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल। उपन्यास है इनके कंकाल, तितली और इरावती। अब हम जयशंकर प्रसाद जी की कहानी बेड़ी पढ़ेंगे, जिसमें एक अंधा पिता होता है। वह उसके साथ एक उसका लड़का होता है, जिसे उसके पिता ने बेड़ी उसके पैर में पहना दी थी। बाबूजी, एक पैसा? मैं सुनकर चौंक पड़ा। कितनी करुणिक आवाज़ थी। देखा तो 9 से 10 वर्ष का एक लड़का अंधे की लाठी पकड़ के खड़ा था। मैंने कहा, सूरदास, यह तुमको कहाँ से मिल गया? अंधे को अंधा न कह कर सूरदास के नाम से पुकारने की चाल मुझे भली लगी। इस संबोधन से उस दिन अभाव की और सहानुभूति और सम्मान की भावना थी, व्यंग न था। उसने कहा, बाबूजी, यह मेरा लड़का है, मुझ अंधे की लकड़ी। इसके सहारे पेट भर खाने को मांग सकता हूँ और दबने कुचलने से भी बच सकता हूँ। मैंने उसे इकन्नी दी। बालक ने उत्साह से कहा, हाय इकन्नी। बुढ़े ने कहा, दादा जुग जुग जियो। मैं आगे बढ़ा और सोचता जाता था, इतने कष्ट से जो जीवन बिता रहा है, उसके विचार में भी जीवन ही सबसे अमूल्य वस्तु है। हे भगवान, दीनानाथ, करी क्यों देरी? 10वें मेघ की ओर जाते हुए मेरे कानों में एक प्रौढ़ स्वर सुनाई पड़ा। उसने सच्ची विनय थी, वह जो तुलसीदास की विनय पत्रिका में ओतप्रोत है। वही आकुलता, वही सानिध्य की पुकार, प्रबल प्रवाह से व्यथित की कहार, मोटर के दम में भरी भीषण भों में विलीन होकर भी वायुमंडल में तिरने लगी। मैं अवाक्य होकर देखने लगा। वही बुढ़ा, किंतु आज अकेला था। मैंने उसे कुछ देते हुए पूछा, क्यों जी, आज वो लड़का नहीं है, कहाँ है वो? बाबूजी, भीख में से कुछ पैसा चुरा कर रखता, वही लेकर के भाग गया, न जाने कहाँ गया। उन फूटी आंखों से पानी बहने लगा। मैंने पूछा, उसका पता लगा? कितने दिन हुए? लोग कहते हैं कि वह कलकत्ता भाग गया। उस नटखट लड़के पर क्रोध से भरा हुआ मैं घाट की ओर बढ़ा। वहाँ एक व्यास जी श्रवण चरित्र की कथा कह रहे थे। मैं सुनते सुनते उस बालक पर अधिक उत्तेजित हो उठा। देखा तो पानी की कल का धुआं पूर्व की आकाश में अजगर की तरह फैल रहा था। कई महीने बीतने पर चौक में वही बुढ़ा दिखाई पड़ा। उसकी लाठी पकड़े वही लड़का अकड़ा हुआ खड़ा था। मैंने क्रोध से पूछा, क्यों बे, तू अंधे पिता को छोड़कर कहाँ था? वह मुस्कुराते हुए बोला, बाबूजी, नौकरी खोजने गया था। मेरा क्रोध उसी कर्तव्य बुद्धि से शांत हुआ। मैंने उसे कुछ देते हुए कहा, लड़के, तेरी यह नौकरी है, तू अपने बाप को छोड़कर न भागा कर। बुढ़ा बोला, बाबूजी, अब यह नहीं भाग सकेगा। मैंने इसके पैर में बेड़ी डाल दी है।
रही। मैंने घृणा और आश्चर्य से देखा। सचमुच उसके पैरों में बेड़ी थी। बालक धीरे धीरे चल सकता था। मैंने मन ही मन कहा, हे भगवान, भीख मांगने के लिए बाप अपने बेटे के पैर में बेड़ी भी डाल सकता है। और वह नटखट फिर से मुस्कुराता, संसार तेरी जय हो। मैं आगे बढ़ा। मैं एक सज्जन की प्रतीक्षा में खड़ा था। आज नाव पर घूमने का उसने निश्चय हो चुका था। गाड़ी मोटर तांगे टकराते टकराते भागे जा रहे थे, सब जैसे व्याकुल। मैं दार्शनिक की तरह उसकी चंचलता की ओर आलोचना कर रहा था। शीर्ष के वृक्ष की आड़ में फिर वही कंठ सुनाई पड़ा। बुढ़े ने कहा, बेटा 3 दिन और न ले पैसा। मैंने रामदास से कहा है, 7 आने में तेरा कुर्ता बन जाएगा। अब ठंड पड़ने लगी है। उसने ठुनकते हुए कहा, नहीं, आज मुझे पैसा दो, मैं कचालू खाऊंगा। वह देखो, उस पटरी पर बिक रहा है। बालक के मुंह और आँख में पानी भरा था। दुर्भाग्य से बुढ़ा उसे पैसा नहीं दे सकता था। वह न देने के लिए हट करता ही रहा, परंतु बालक की विजय हुई। वो पैसा लेकर सड़क की उस पटरी पर चला। उसकी बेड़ी से जकड़े हुए पैर पैतरा काट कर चल रहे थे, जैसे युद्ध विजय के लिए। नवीन बाबू 40 मील पर की स्पीड से मोटर अपने हाथ में दौड़ा रहे थे। दर्शकों की चित्कार से बालक गिर पड़ा। भीड़ दौड़ी, मोटर निकल गई और यह बुढ़ा विकल हो रोने लगा। अंधा किधर जाए? एक ने कहा, चोट अधिक नहीं है। दूसरे ने कहा, हत्यारे ने बेड़ी पहना दी, नहीं तो क्यों चोट खाता। बुढ़े ने कहा, काट दे बेड़ी बाबा, मुझे ना चाहिए। और मैं हतबुद्धि होकर देखा कि बालक के प्राण पखेरु अपनी बेड़ी काट कर जा चुके हैं, अर्थात उसके प्राण पखेरु उड़ चुके हैं, अर्थात उसकी मृत्यु हो चुकी है। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। आप मिलते हैं अगली क्लास में। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।